नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत ही रोचक विषय पे मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। आपने अधिकतर पंडितों के मुंह से सुना होगा, जब भी आप अपनी कुंडली लेके गए होंगे या आपके अपने मित्रों की कुंडली होगी, तो अधिकांशतः ज्योतिष में ज्योतिषियों ने कहा होगा कि आपकी कुंडली में चांडाल योग बना हुआ है। आप एकदम से घबरा जाते हैं कि ये चांडाल योग ये क्या है, क्योंकि एक सुनने में ही नाम इतना खतरनाक लगता है कि चांडाल योग और गुरु चंडाल योग। तो गुरु चंडाल योग ये क्या चीज़ है? आदमी एक दहशत में आ जाता है कि ये ऐसा कौन सा योग है जो मेरी कुंडली में है, जो मुझे दिक्कत दे सकता है, परेशानी दे सकता है। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये गुरु चंडाल योग होता क्या है। दोस्तों, अगर कुंडली के जो 12 खाने हैं, उन 12 खानों में किसी भी खाने पर आप अपनी कुंडली खोल कर देखिएगा, और अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग हो तो आप मुझसे संपर्क करके बताइएगा कि मेरी कुंडली में भी ये योग बना हुआ है। कुंडली के 12 खानों में कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर गुरु और राहु, बृहस्पति और राहु बैठा हो तो गुरु चंडाल योग बनता है। बृहस्पति और केतु बैठा हो तो भी गुरु चंडाल योग बनता है। कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति और राहु की साथ बैठने से गुरु चंडाल योग बन जाता है। अब है क्या ये गुरु चंडाल योग? इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये योग को सुनकर लोगों को परेशान हो जाते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति सारे ग्रहों में सबसे बड़े हैं और सबसे ज़्यादा हम अगर इंसान के अंदर जो धार्मिक कृत्य करने की क्षमता होती है, सात्विक कर्म कृत्य करने की बातें होती हैं, उसके अंदर जो एक ऐसा व्यक्तित्व जो अन्य से अलग नज़र आए, अगर बृहस्पति इंसान का बहुत अच्छा होता है तो वो व्यक्ति 100 लोगों के बीच, 1000 लोगों के बीच, लाखों लोगों के बीच भी बैठा होगा तो वो व्यक्ति अपने अलग ही छाप छोड़ेगा, अलग ही उसकी पहचान होगी। उसकी वाणी से, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके संस्कार जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। अब मित्रों, अब आप सोचिए कि आपका बृहस्पति तो बहुत अच्छा है और आपके अंदर बहुत संस्कार भी हैं, आप बहुत धार्मिक भी हैं, आपके अंदर सारी प्रवृत्तियाँ बहुत अच्छी हैं, परंतु वहाँ पे राहु बैठ जाए और राहु आकर उस बृहस्पति को दूषित कर दे। मतलब उसके राहु के मेल से, बृहस्पति और राहु के मेल से जो गुरु चंडाल योग बनता है, तो वहाँ पर राहु अगर उस बृहस्पति के साथ जब आ जाता है तो राहु के प्रभाव से बृहस्पति खराब हो जाता है, मतलब एक दूषित होता है, तभी ये योग बनता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहला फ़र्क तो ये पड़ेगा कि वो व्यक्ति अपनी ही मनमानी करने पर उतारू रहेगा, हठ धर्मी हो जाता है व्यक्ति। मैंने अधिकांश कुंडलियों में देखा है कि अगर गुरु चंडाल योग की कुंडली है और दशा में भी अगर महादशा पड़ रही है, राहु में बृहस्पति की महादशा या बृहस्पति में राहु की महादशा आ गई, तो उस महादशा में आप ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति अपने अलावा किसी की सुनेगा नहीं। और जहाँ आपने उसको जरा सा भी रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, उसको ज्ञान बांटने की कोशिश की, उसको रास्ता दिखाने की कोशिश की कि ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, वो ना करो, वो व्यक्ति हो सकता है आग बबूला हो जाए, आपकी बातों को तुरंत मना कर दे, आपका तुरंत बहिष्कार कर दे, आपसे मित्रता खत्म कर दे, आपसे रिश्ता खत्म कर दे, आपसे दोस्ती खत्म कर दे। या फिर अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। आपको तो दिखाएगा हाँ मैं बिल्कुल आपके हिसाब से चल रहा हूँ, जो आपने कहा था वही मैंने किया। अगर उसके माता पिता ने ऐसी कुंडली के जातक की माता पिता ने अगर उसको बोल दिया कि बेटा तुम्हें जो है फला लड़की से नहीं मिलना, या बेटा तुम्हें ये काम करना है, तो वो माता पिता से ये कहेगा हाँ पापा आपने जैसा बोला, मम्मी आपने जैसा बोला मैं वही कर रहा हूँ, परंतु वो कतई भी वो काम नहीं करता है। वो करता वही है जो उसके मन में होता है और जो उसने पहले से विचार लिया होता है। तो गुरु चंडाल जो दोष है वो राहु के बृहस्पति के आ जाने की वजह से
एक हठ धर्मिता, एक ऐसी चीज़ बन जाती है योग कि व्यक्ति जो है वो अपनी मनमानी करने पर उतर आता है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के ऊपर भी कई प्रकार की ऐसे कामों में उलझनें भी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं। उसको बदनामी अपयश का भी सामना करना पड़ता है, उसको कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है, उसको पुलिस का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब ऐसे बृहस्पति खराब होगा राहु के साथ में, तो कुछ इस तरह की स्थितियां बन जाएगी कि पुलिस केस, थाना, मुकदमा, निरर्थक, मतलब वो ना चाहते हुए, बहुत ही अच्छा व्यक्ति भी होगा, संस्कारी भी होगा, मगर कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा, किसी न किसी गलत संगत में घुस जाएगा, नहीं चाहते हुए भी वो काम करने लगेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है मित्रों कि वो किसी ऐसी चीज़ में फंस जाता है जो जिसकी वजह से उसको एक बहुत बड़ा अपयश का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ऐसे बहुत बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, ऐसे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं, ऐसे बड़े बड़े फिल्मी हस्तियां भी हैं जिनकी कुंडली में इतने बड़े बड़े राजयोग आए, परंतु जब गुरु चंडाल योग वाला दशा महादशा का कुछ ऐसा टकराव बन गया तो वो आज जेल में है, और पूरे समाज में उनकी बदनामी हो गई। किसी ऐसी बात को लेके हो गई, हो सकता है वो कृत्य उन्होंने किया भी ना हो, मगर अपयश उनकी ज़िंदगी में आ गया, और उस अपयश की वजह से उनको पूरे अखबारों में, मीडिया में, यहाँ वहाँ, मान लीजिए थोड़ा बहुत गलती हुई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या मान लीजिए गलती हो गई, बहुत से लोग ऐसे हैं लाखों गलतियाँ करते हैं, उनकी गलती अपयश में नहीं बदलती, वो उनकी बदनामी नहीं होती, वो दिन भर रात दिन वो गलतियां कर रहे हैं, वही कृत्य कर रहे हैं, मगर वही राहु चंडाल दोष वाले ने अगर कोई ऐसे टाइम पर दशा महादशा पे उस पीरियड में कोई ऐसा काम कर लिया तो उसका बड़ा से बड़ा राजयोग भी बर्बाद हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं, आप देखा होगा कि वो जेल में बंद हैं, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े फिल्म में राजनेता भी हैं जो जेल में बंद हैं। तो गुरु चंडाल दोष एक ऐसा दोष होता है जो कलंक लगाने का काम भी करता है। तो मित्रों, ज़्यादा ना बताते हुए मैं आपको कुछ इसके बारे में उपाय बताऊंगा। उपाय इसमें यह है कि अगर आपके पास कुंडली में गुरु चंडाल योग है तो आपको बृहस्पति को स्ट्रांग करना चाहिए, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए, बृहस्पति ग्रह को स्ट्रांग बनाने की पूरी कोशिश करिए, और राहु ग्रह को शांत करने की कोशिश करिए। अब देखिए, राहु को शांत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राहु को शांत करने के लिए राहु के उपाय करने पड़ेंगे, दान करने पड़ेंगे, और बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए बृहस्पति की पूजा करनी पड़ेगी, नग पहनने पड़ेंगे। तो मित्रों, इस तरह का उपाय अगर आप अपने जीवन में करेंगे और किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेंगे तो गुरु चंडाल योग कोई बहुत बड़ी हवा नहीं है, वो खत्म हो सकता है, कम हो सकता है, उसका असर बिल्कुल शांत हो सकता है, और आपके जीवन में बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा जब, तो राहु का असर कम करा जाएगा और बृहस्पति को बढ़ा दिया जाएगा। भाई देखिए, दवा इस डोज को ज़्यादा दे दिया, इसको कम कर दिया, तो बृहस्पति को की दवा को बढ़ा दिया और राहु को डाउन कर दिया। तो ये जब स्थितियाँ ज्योतिषी आपको कुंडली देख के परामर्श देगा, आप अपनी कुंडली देखिएगा, अगर ऐसी कुछ स्थिति लगे तो आप मुझसे परामर्श करिएगा, तो मैं आपको रास्ता भी बताऊंगा। वरना आप अपने जहाँ रहते हैं वहाँ भी किसी ज्योतिषी को दिखा दीजिए, और ऐसी कुछ स्थिति बने तो उसका उपाय अवश्य कर लें। इसी के साथ मित्रों, मैं वीडियो आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।